तो दोस्तों फाइनली हमारे LCA तेजस मार्क 1A को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और आपको बता दें कि कल ही ANI की तरफ से एक न्यूज़ को यहाँ पर अपडेट किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर तेजस MK-1A फाइटर जेट की जो डिलीवरी है वो जुलाई के अंत में की जाएगी। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये न्यूज़ अपडेट हुई थी उसके बाद में दो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई थी। एक यहाँ पर कहा जा रहा था कि सरकारी कंपनियां हैं और इनमें अक्सर डिले देखने को मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो ओपिनियन थी वो प्रधानमंत्री को लेकर थी। और यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा जा रहा था कि हैंड ऑफ सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और लोगों की तरफ से असल में ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी वहाँ पर क्यों होंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर डिले देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों कई सारे लोगों का यहाँ पर कहना है कि LCA मार्क 1 की पहली जो उड़ान यहाँ पर की गई थी वहाँ पर भी कोशिश की गई थी कि प्रधानमंत्री वहाँ पर आएं और उनके शेड्यूल को एकोमोडेट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान में काफी डिले देखने को मिला था। हालांकि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर नहीं आए थे और अब ये माना जा रहा है कि हैंड ऑफ सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आ सकते हैं। असल में इन दोनों ओपिनियंस को यहाँ पर साइड में रख दिया जाए और अगर यहाँ पर डिटेल्स की बात की जाए तो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट यहाँ पर बनकर तैयार है और इसका जो प्रोडक्शन है शुरू हो चुका है। असल में ये पूरा जो डेवलपमेंट है काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है और अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सप्लाई चेन को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाए और सप्लाई जो एयरक्राफ्ट की है वो भारतीय वायुसेना को यहाँ पर ज़्यादा संख्या में दी जाए। अब दोस्तों असल में देखा जाए तो हमारे HAL की ये कोशिश है कि यहाँ पर तेजस MK-1A फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन रेट है वो किसी भी तरह से बढ़ाया जाए। और दोस्तों यहाँ पर दो ही चीजें इसको रोकती हैं, एक हमारे पास सही तरीके से फैसिलिटीज ना होना यानी कि प्रोडक्शन यूनिट की यहाँ पर कमी होना, और दूसरी तरफ वहाँ अमेरिका की तरफ से आती है जहाँ पर अमेरिका की तरफ से F404 इंजन को हमें प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है और वो नंबर्स पे जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में हमने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हर साल में अमेरिका केवल 20 एयरक्राफ्ट इंजन्स को भारत को सप्लाई कर रहा है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका की कुछ अलग मजबूरियां हैं जिनकी वजह से F404 इंजन की सप्लाई यहाँ पर रोकी जा रही है। और असल में देखा जाए तो यहाँ पर रोकी नहीं जा रही है बल्कि अमेरिका इसका जो प्रोडक्शन है वो 20 से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं कर पा रहा है। और ये सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पर अमेरिका चाहते हुए भी भारत को इंजन की सप्लाई 20 से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं दे पा रहा है। अब दोस्तों असल में देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन का पहला फेज है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बाद में इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। और फाइनली यहाँ पर HAL के द्वारा भी उसी तरह की कोशिश की जा रही है जिसके तहत अभी HAL का प्लान है कि हर साल भारत को वह 16 एयरक्राफ्ट मुहैया कराएगा, यानी कि भारतीय वायुसेना के अंदर 16 एयरक्राफ्ट हर साल के हिसाब से इंडक्ट कराए जाएंगे। अब साथ ही आपको बता दें कि ये जो शेड्यूल थोड़ा सा डिले हुआ है इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस पूरे डिले को देखते हुए कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशंस कराए हैं और तेजस MK-1A के अंदर कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर का चेंज किया जा रहा है। आमतौर पर जब नए एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाता है तो स्क्वाड्रंस में जाने के बाद में इन पैचेस को धीरे धीरे इनके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और इस प्रोसेस में कई बार सालों लग जाते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर ये सारे वेपन सिस्टम इम्पोर्टेड होते हैं यानी कि दूसरे देशों से खरीदे जाते हैं तो कई बार मिड लेयर रिफिट तक का यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। मार्क 1A को लेकर 3 असेंबली लाइन से एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाएगा, जिनमें से 2 असेंबली लाइन बेंगलोर के अंदर मौजूद हैं और 1 असेंबली लाइन नासिक के अंदर अवेलेबल है। और इनिशियल जो सप्लाई चेन है वो प्रोडक्शन लाइन की मैच्योरिटी के बाद में कवर अप की जाएगी और नासिक प्रोडक्शन यूनिट के ऑपरेशनल होने के बाद में न्यू कवर अप यहाँ पर आसान हो जाएगा। हालांकि ये पूरा जो प्रोसेस है वो केवल HAL के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे में आप यहाँ पर देखेंगे कि HAL एज ए लीड इंटीग्रेटर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है और कई सारी प्राइवेट और सरकारी कंपनियां हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रही हैं। और ऐसे में एक जो पूरी सप्लाई चेन है वो बनी हुई है और यहाँ पर HAL की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो सप्लाई चेन अभी HAL के द्वारा बनाई गई है वो तेजी से काम करे। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो कई सारी कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें L&T एक अहम कंपनी है जो कि विंग्स को बनाती है और फ्यूजलाज यहाँ पर बिम टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर HAL के पास में 3 प्रोडक्शन लाइन के साथ में ही इसको बनाने की क्षमता लगभग 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से अभी भी बनी हुई है।
और अगर नासिक लाइन को पूरे पोटेंशियल के साथ यहाँ पर यूज किया जाए तो ये 32 एयरक्राफ्ट तक हर साल में बनाकर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टीयर 1 सप्लायर के अंदर क्या वो कैपेबिलिटीज अभी मौजूद हैं जो कि इतने बड़े नंबर्स को यहाँ पर हर साल जनरेट कर पाए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेनल्टी क्लॉज भी इसके अंदर है, और अगर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर वायुसेना को हैंडओवर टाइमली नहीं किए जाते हैं तो पेनल्टी भी यहाँ पर HAL के ऊपर लगाई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसके सप्लायर्स हैं यानी कि पूरी जो चेन बनी हुई है उसके ऊपर भी पेनल्टी क्लॉज बना हुआ है, और ऐसे में कोशिश यहाँ पर हर कंपनी के द्वारा की जाएगी कि वह टाइम पर सही मात्रा में पार्ट्स को यहाँ पर डिलीवर कर पाए। ऐसे में भारतीय सरकार HAL के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं और उस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए HAL, टाटा, L&T और अदानी जैसी कंपनियों के ऊपर पेनल्टी डाल सकती है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट और ऑर्डर किए जाएंगे, और बड़ी पिक्चर को देखते हुए वायुसेना और भारतीय सरकार को ये देखते हुए ये समझ में आता है कि अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और भी बड़ा करना है, और आप मानकर चलिए कि भारत के अंदर इस सप्लाई चेन को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, और साथ ही भारत के अंदर इसके जितने भी कंपोनेंट्स को बनाया जाता है उनको यहाँ से 3 गुना 4 गुना तक बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में हमारा जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है उसको हम 24 की मात्रा में हर साल यहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे। और ऐसा ही यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है, जहाँ पर अमेरिका का ये साफ कहना है कि क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और नई प्रोडक्शन यूनिट को सेट किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका करने जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट करने के कुछ समय बाद ही यहाँ पर इंजन की बड़ी क्वांटिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ही बड़ी मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को डिलीवर कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर काफी हद तक डिपेंडेंसी नई सरकार के ऊपर रहेंगी, क्योंकि नई सरकार जब बनकर तैयार होगी तो आप मानकर चलिए कि जून के पहले 2 वीक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहने वाले हैं, और आने वाले समय में ये डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले 2 महीने के अंदर ही कई सारी डील्स डिफेंस को लेकर की जानी है, जहाँ एक तरफ हमारे HAL की डील को भी एग्जीक्यूट किया जाना है और साथ ही फ्रांस के साथ राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की डील को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो हमारे MK Mark II के लिए इंजन को बनाया जाना है उनको भी लेकर एक बड़ी डील यहाँ पर साइन की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कई सारी डील्स को ये लेकर आएगा। साथ ही भारत के अंदर जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर 2 से 3 गुनी बढ़ने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।